टकले की आए। सूरज भांजी है? भांजी तो नहीं लेकिन भांजा है राजा। आपकी कोई भांजी हो तो बोल देना, अपन चक्कर चलाता है। मैंने पूछा ठाकुर साहब घर पर है? ठाकुर साहब पहले भांजी बाद में जीजा जी। क्या करना है जीजा जी का? जाके कहो नांडू आए। क्या बताया? नांडू साहब आए। आप ओ भी और साहब भी है? क्या मतलब? देखो आप ठीक तरह से अपना नाम बता दो। अगर मैंने अंदर कुछ गलत कह दिया तो मुझे पड़ेगी। क्या नाम बताओ? पी के नांडू। लगते तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं। हमारे जीजा जी भी कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। आज मैं दीदी को बता के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था हमारे जीजा जी और 9, 10, 11, 12, 13। जीजा जी वो आए हैं। कौन? जॉन नहीं वो। अरे कौन आए हैं? उनका कुछ नाम तो होगा, जा जाकर पूछ कर आ। 3 बार पूछ के आया हूँ। उन्होंने बताया नहीं। दीदी के सामने बताने को शर्म आ रही है। आप भी कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। अरे कौन आए हैं? कुछ नाम तो बता। कैसे बताऊं? कान में बताऊं? क्या? ऊपर से पीके आया है। क्या बकते हो? मैंने 2-3 बार उनसे पूछा आप सही सही बता रहे हो ना, और ये भी बोला आप लगते तो नहीं लेकिन हो सकते हो। क्या बात है जी? कुछ नहीं, उल्टी खोपड़ी का है ये, पता नहीं क्या सुनकर आया है। मैं जाकर देखता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, नमस्ते सूरज भांजी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? भाई नांडू साहब, आप अपना नाम बैरों को मत बताया कीजिए, वो आपका हुलिया ही बदल देते हैं। मैं समझा नहीं, हुआ क्या? खैर जाने दीजिए, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? सूरज भांजी, कल मैंने सूरज पश्चिम से निकलते देखा। रात भर नींद नहीं आई। आप और राणा दोनों एक साथ किस तरह? कलेक्टर साहब, आप ही नहीं सारा इलाका यही सवाल कर रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हमारे बच्चों की वजह से। हम दोनों तो एक दूसरे को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहे और हमारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लिया। बीच में बहुत कुछ हुआ, आखिर जीत उन्हीं की हुई और ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। वंडरफुल, इतनी अच्छी खबर जिंदगी में पहली बार सुनी है। मुबारक हो सूरज भांजी, मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ, क्या है बेटा? माँ डैडी का है। वहाँ है। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। डैडी, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। जो मांगो मिल जाता है। क्यों, आज की डिमांड क्या है? वो डैडी, याद है उस दिन का इनाम उधार रह गया था? हाँ, उधार तो रह गया था। हमारे सर पे वो कर्ज है अभी तक। मांगो, क्या मांगते हो? वो डैडी क्या है कि बोलो बोलो डैडी। वो बस लड़खड़ा गई जुबान। बच्चे, प्यार करते हो तो बोलने की हिम्मत भी रखो। डैडी तो आप जानते हैं बेटा, बाप हूं तेरा। तेरी चाल ढाल देख के ही समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। डैडी, क्या ख्याल है आपका? बेटा, तेरी पसंद हमारी पसंद और पसंद भी कोई बुरी नहीं है। और हमने भी सोचा है कि अपनी शादी की सालगिरह पर तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट कर ही देंगे। क्यों, ठीक है ना? परसों तक देर तो नहीं हो जाएगी? इस साइकिल में गियर कहाँ होता है? आप बिंदास चलाइए जीजा जी। अच्छा डैडी, मैं चलता हूँ। शाम को प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ बेटा, शाम को बनाते हैं। किसको मनाते हैं? अरे राणा साहब से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ। आखिर मेरा बेटा है। कौन लेटा है? मैं उसको उठाऊं?
लपड़ा। क्या जाकर दाढ़ी का सामान लेकर आ। गाड़ी का सामान? गाड़ी तो गैरेज में, सामान लेके क्या करोगे आप? लपड़ा। इधर आ, तेरा कान खोलता हूँ। छी, कितनी गंदी बात करते हैं आप जीजा जी। छी। मैंने दाढ़ी का सामान कहा था कि गाड़ी का सामान? दाढ़ी का सामान कहा था, मैंने गाड़ी का सामान सुना। लाइए दाढ़ी दीजिए, मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं सामान लाता हूँ, आप दाढ़ी बना लीजिए। आप दूध पीजिए, बहुत थके हो गए। बड़ा लपड़ा। इडियट। आ गए ना, आते तो हम मर थोड़ी जाते। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम? हम जो है तुम पर मरने वाले। चले जाओ यहाँ से। अरे अब क्यों रो रही हो? उसे ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर किसी लड़की की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तुमने उस बेचारे को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। खुद ही तो कह रही थी मारो, अब वो बेचारा हो गया। वो तो हमने गुस्से में कहा था। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैंने अपने डैडी से तुम्हारी बात भी कर ली है। सच साथी? क्या कहा उन्होंने? कहने लगे तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। वैसे तुम्हारी पसंद बुरी नहीं है। वो तो है, बड़े समझदार है तुम्हारे बापू। उन्होंने तो परसों हमारी मंगनी भी तय कर दी है। दैया रे दैया, इतनी जल्दी? खैर कोई बात नहीं। अब तुम देखना साथी, हम इतने बन-ठन के आएंगे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। नमस्ते जी। मुबारक हो सूरज भांजी, मुबारक। थैंक्स फॉर कमिंग। मुबारक हो ठाकुर साहब। राणा साहब। नमस्ते। अरे बिटिया, हेलो। कैसी हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। अरे बिटिया कितनी सुंदर लग रही है तू। गॉड ब्लेस यू। हाँ साले साहब जी माइक लेके आना। पाइप? घर में पानी बहुत है, अभी पाइप किस लिए? पाइप नहीं, माइक्रोफोन। फोन? सब मेहमान तो आ गए, अभी फोन किसको करना है? मर गए। ओहो, माइक माइक बोलने के लिए। हाँ हाँ। हेलो हेलो चालू है। भाइयों, आज मेरी अपनी पत्नी के साथ हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर आप सबने शामिल होकर हमारी खुशियों को चार चांद लगा दिए हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ 25 साल गुजारने के इनाम में कितनी बधाइयां मिलती हैं। एक पंथ दो काज। आज हमारी जिंदगी की खुशियों में
एक खुशी और शामिल होने वाली है। हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हम अपने बेटे राजा की मंगनी की रस्म भी यहीं पूरी करने वाले हैं। और यह भी कहते हुए खुशी होती है कि हमारे खानदान की होने वाली बहू इसी महफिल में मौजूद है और हम अभी आपसे उसका परिचय करवाएंगे। हमारी होने वाली बहू है। एक मिनट डैडी। जीते रहो, जीते रहो। माइक। ये मैं आप सबसे माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, मगर मैं आप सबसे और अपने डैडी से एक चीज की इजाजत जरूर चाहूंगा कि मैं अपने होने वाले साथी का परिचय खुद कराऊं। इजाजत है डैडी? हाँ, इजाजत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर इंसान अपने लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता है जो उसकी खुशी और गम में बराबर का साझेदार हो। मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चुना है जो सिर्फ और सिर्फ राजा से प्यार करता है। और वो साथी है ये।